नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है अ वेसल विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड हाइट 6 मीटर इज वर्टिकली पार्टीशन। ओके, मतलब एक वेसल को हमने वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वर्टिकल पार्टीशन की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड किया है। अ स्मॉल विंडो ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ हिंज डोर इज फिटेड एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन द पार्टीशन वॉल। जो हमने बीच में पार्टीशन वॉल लगा रखी है वहां पर 3 मीटर नीचे हमने एक छोटा सा विंडो बनाया है जिसका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। One part of the vessel is filled with the water and other filled with the liquid having density 1.5 into 10 to the power 3 kg meter square. ओके, दोनों साइड अलग अलग लिक्विड फिल किया है। What force needs to apply on hinge door so that it does not get open? डेफिनेटली जिधर डेंसिटी ज़्यादा होगा उधर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जिधर डेंसिटी कम है उधर प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लगेगा और वही फोर्स हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो छोटा सा एक हम डायग्राम की हेल्प से इसे और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास में एक वर्टिकल एक वेसल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमने एक पार्टीशन बनाया है और यहाँ पर विंडो है। ओके, और यहाँ जो डेप्थ है वो 3 मीटर है। ओके, तो डेफिनेटली इधर प्रेशर ज़्यादा होगा P1 और इधर प्रेशर कम होगा P2 क्योंकि इधर वाटर हमने फिल कर रखा है और इधर हमने लिक्विड फिल कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर P1 की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं ρ1 Hg और अगर हम P2 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ρ2 Hg, है ना। ये हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक साइड लिक्विड फील्ड है और दूसरी साइड वाटर फील्ड है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वो होगा P1 माइनस P2 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अगर हम, क्योंकि हमको पता है कि हम वर्टिकली h हाइट नीचे जाते हैं तो प्रेशर कितना होता है। यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है, हम वहाँ पर डिफरेंस ही फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे ρ1 GH माइनस ρ2 GH इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ρ1 का वैल्यू हमारे पास में 1500 गिवन है क्योंकि 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 1500 होगा, माइनस ρ2 का वैल्यू हमारे पास 1000 गिवन है क्योंकि वाटर है, वाटर का डेंसिटी वैसे भी गिवन है 1000, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता ही है और g का वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेंगे, h का वैल्यू यहाँ पर 3 मीटर लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो 100 इंटू 10 टू पावर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है F इज इक्वल टू यहाँ से 500 इंटू 30 इंटू 100 इंटू 10 टू पावर -4। तो यहाँ ये दो जीरो मिलके 10 टू पावर -4 को कैंसिल करेंगे और आंसर होगा हमारे पास 150 न्यूटन। तो इसका आंसर हमको टिक करना है 150 न्यूटन।